नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री को सीखने वाले हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई व्यापार प्रारंभ होता है, तो उसकी एंट्री को टैली में किस प्रकार किया जाता है। जब भी कोई बिजनेस होता है, कोई व्यापार होता है, तो सबसे पहले जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वह अपने व्यापार में कुछ पैसा लगाता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री ही करनी होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने सभी प्रकार की एक एक एंट्री को टैली पर करना सीखा था। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, माल खरीदने की एंट्री, माल बेचने की एंट्री, पेमेंट करने की एंट्री। अब हम एक एक एंट्री को विद एग्जाम्पल के समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे परचेस की एंट्री किस प्रकार होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स की एंट्री किस प्रकार होती है। आज की वीडियो में हम केवल यह सीखने वाले हैं कि यदि हमें एक व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री करनी है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री करनी है, तो वह टैली में किस प्रकार की जाती है। जब भी कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन व्यापार को प्रारंभ करता है, व्यापार में पैसा लगाता है, व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एंट्री को टैली में किस प्रकार किया जाता है। पहली एंट्री तो यही होती है। जब भी कोई व्यापारी या बिजनेसमैन व्यापार स्टार्ट करेगा तो वो पहले व्यापार में पैसा लगाएगा। उसकी एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाता है, यह हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं एंट्री क्या है, उस एंट्री को करने के लिए कौन कौन से लेजर बनाने होंगे और एंट्री को किस वाउचर में किस प्रकार से किया जाएगा। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एबीसी कंपनी ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पर हम जो एंट्री देख रहे हैं, इसमें आज एबीसी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर रही है 2 लाख रुपए से, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है 2 लाख रुपए से। हो सकता है हमें जो एंट्री करनी हो उसमें एबीसी कंपनी के स्थान पर कोई और नाम हो। जैसे मैंने अपने नाम से एक अकाउंट बना लिया, संतोष, मैं व्यापार स्टार्ट करूंगा तो मेरे नाम का अकाउंट बनेगा। हो सकता है संतोष ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, उसके नाम से व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री हो। तो यहां पर नाम कुछ भी हो सकता है, व्यापारी या बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी व्यापारी होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, उसका हमेशा कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया जाता है। क्योंकि टैली में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें लेजर ही बनाने होते हैं। पहले एक कंपनी बनाई जाती है, कंपनी के अंदर लेजर बनाए जाते हैं। बिना लेजर के कोई भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो हमें इस एंट्री को करने के लिए एक लेजर बनाना होगा। कौन सा लेजर बनाना होगा, किस नाम से? एबीसी कंपनी के नाम से, जिसका अंडर हमें क्या देना होगा, ग्रुप क्या देना होगा, कैपिटल अकाउंट। मतलब एबीसी कंपनी जो है, इसका हम एक लेजर बनाएंगे, इसका हम एक अकाउंट बनाएंगे जो कि कैपिटल अकाउंट होगा, पूंजी खाता होगा। जब भी व्यापार में पैसा आता है, व्यापार में पैसा लगाया जाता है, तो पूंजी खाते से लगाया जाता है, कैपिटल अकाउंट से लगाया जाता है। तो यहां पर एबीसी कंपनी जो है वह अपने व्यापार को प्रारंभ कर रही है। तो हम एबीसी कंपनी का एक लेजर बनाएंगे, नाम हो जाएगा एबीसी कंपनी, अंडर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट मतलब कि पूंजी खाता। हो सकता है यहां पर लिखा होता संतोष ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो हम एबीसी कंपनी के स्थान पर किसका लेजर बना देते? संतोष का। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का नाम लिखा हो, कोई और भी हो सकता नाम। यहां पर जो भी व्यापारी या जो भी बिजनेसमैन होगा, उसका हमेशा कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट, जो व्यापार में पैसा लगाएगा। तो हमें एक लेजर बनाना होगा एबीसी कंपनी का, जिसका अंडर क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। अब जो एबीसी कंपनी है वो व्यापार में क्या लगा रही है, क्या आ रहा है व्यापार में? 2 लाख रुपए आ रहा है, कैश आ रहा है। तो एक लेजर हमें और यूज होगी कैश की, लेकिन कैश की लेजर टैली ऑलरेडी हमें बनाकर देती है पहले से, इसीलिए हमें कैश की लेजर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी क्रिएटेड। कैश की लेजर कभी भी हम टैली में नहीं बनाते हैं, कैश की लेजर टैली पहले से हमें बनाकर प्रोवाइड करती है। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें 2 लेजर की आवश्यकता होगी। एक तो एबीसी कंपनी का लेजर जो कि कैपिटल अकाउंट का बनेगा, और एक कैश का लेजर जो कि हमें पहले से बनाकर टैली के द्वारा दिया जाता है। कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन जब व्यापार प्रारंभ करता है तो उसका एक लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट के द्वारा। उसका अंडर क्या देना होगा हमें? कैपिटल अकाउंट। और वो व्यापार में पैसा लगा रहा है तो हमने यहां पर एक कैश की लेजर ले ली।
अब हमें इस वाउचर को, इस एंट्री को करने के लिए कौन सा वाउचर यूज करना होगा, तो यहां पर हमने वाउचर का नाम भी मेंशन कर दिया है, रिसिप्ट वाउचर। जब भी हमारे व्यापार में कहीं से पैसा आता है, हमें पैसा व्यापार में रिसीव होता है, तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। जब भी व्यापार में पैसा आने की एंट्री होगी तो हमेशा कौन सा वाउचर बनाया जाएगा, रिसिप्ट वाउचर बनाया जाएगा। और रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F6। F6 से हम रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर सकते हैं। यहां नीचे हमने एक वाउचर को भी बनाया है। जब व्यापार में पैसा आएगा तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट होती है, तो कैश आ रहा है व्यापार में, इसको हमने डेबिट कर दिया। डेबिट हो रहा था, इसका अमाउंट हमने डेबिट पार्ट में लिख दिया। कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए। और पैसे दे कौन रहा है, पैसे आ कहां से रहे हैं, एबीसी कंपनी से। तो एबीसी कंपनी पैसे देने वाली है, गिवर है। गिवर को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो एबीसी कंपनी को क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से, और हमारे व्यापार में कैश आया तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। यहां पर दोनों पार्ट का टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो यदि कोई भी एंट्री आपको बिजनेस स्टार्ट करने की करनी है तो उस एंट्री से रिलेटेड पहले आपको लेजर बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट, और कैश का लेजर पहले से बनाया होता है। हमें रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है, F6 से कैश को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अभी हमने इस एंट्री को मैनुअली समझा। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहां पर हमने एक न्यू कंपनी बनाई है टेस्ट कंपनी के नाम से। इस कंपनी में हम बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री करना चाहते हैं। अभी इस कंपनी में कोई भी एंट्री नहीं की गई है, तो सबसे पहले हमें लेजर्स को बनाना होगा, लेजर्स को। और लेजर्स बनाने के लिए हम अकाउंट इन्फो ऑप्शन को यूज करते हैं, अकाउंट इन्फो। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहां पर हमें मिल जाएगा लेजर्स ऑप्शन। और लेजर्स ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। तो हमें लेजर को बनाना है तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट। यहां पर आपको लेजर के 2 ऑप्शन फिल करने होते हैं, एक नाम और एक अंडर। तो यहां पर आज जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो है हमारी एबीसी कंपनी। तो मैंने नाम भर दिया यहां पर एबीसी कंपनी, और इसका अंडर हमें क्या देना होगा, ग्रुप क्या देना होगा, कैपिटल अकाउंट। टैली में मल्टीपल टाइप के ग्रुप होते हैं, मल्टीपल टाइप के अंडर होते हैं। हर अंडर का, हर ग्रुप का अपना एक फिक्स पर्पस होता है। जैसे कि आज हम यूज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहां पर यूज होता है, जब भी किसी व्यापारी का या किसी बिजनेसमैन का लेजर बनाया जाता है, जो व्यापार में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसका अंडर होता है कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहां पर एबीसी कंपनी का लेजर बना दिया। इसके बाद हम कंट्रोल ए से लेजर को सेव कर देंगे, कंट्रोल+A से। हमने एबीसी कंपनी का लेजर बना लिया है, कैश का लेजर पहले से बना होता है। एस्केप की के माध्यम से हम बाहर आ जाएंगे। आप देखना चाहें तो डिस्प्ले ऑप्शन के द्वारा लेजर को देख सकते हैं। हमने एक लेजर बनाई है एबीसी कंपनी का, जबकि एक लेजर कैश का पहले से बनाया होता है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर भी पहले से बना होता है। अब हमें एस्केप की से बाहर आ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में। हमने लेजर को बना लिया है, केवल हमें 2 लेजर की आवश्यकता थी। एक तो एबीसी कंपनी जिसका अंडर हमने दिया है कैपिटल अकाउंट, और एक लेजर की आवश्यकता है कैश। कैश का लेजर टैली पहले से बना कर देती है। अब हमें वाउचर एंट्री को करना है, ट्रांजैक्शन को करना है, तो हम उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर। यहां से हम वाउचर को ओपन करेंगे। बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर ओपन होता है, पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर में वह एंट्री की जाती है जब हम किसी को पेमेंट देते हैं। अभी तो हमारे व्यापार में पैसा आ रहा है, अभी तो हमारे व्यापार में पैसा रिसीव हो रहा है, तो हम बनाएंगे रिसिप्ट वाउचर। आपको रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक कर देना है या F6 को प्रेस करना है। रिसिप्ट वाउचर में पहले आ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट कौन होता है, गिवर। गिवर मतलब पैसे देने वाला। तो हमने यहां पर क्रेडिट पार्ट के लिए एक लेजर पहले से बनाकर रखा है, एबीसी कंपनी। हम इस लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एबीसी कंपनी जो है वह व्यापार में पैसा लगा रही है, पैसे को दे रही है, तो वह क्रेडिट होगी। कितना पैसा दे रही है एबीसी कंपनी, 2 लाख रुपए। तो हमने 2 लाख रुपए भर दिया क्रेडिट पार्ट में। एंटर करेंगे, नीचे ऑटोमेटिक डेबिट आ जाएगा, और डेबिट पार्ट में हम सिलेक्ट कर देंगे कैश को। आप देख सकते हैं एंट्री करने के पहले हमें लेजर बनाना आवश्यक है। यदि हम लेजर नहीं बनाएंगे तो हमारी एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर यह एक एंट्री हो गई है बिजनेस स्टार्ट करने की या व्यापार प्रारंभ करने की।
ABC कंपनी ने पैसा लगाया है, पैसा दिया है, बाय गिवर है, तो हमने उसको क्रेडिट किया है और हमारे व्यापार में जो वस्तु आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो हमारे व्यापार में कैश आ रहा है, हमने कैश को डेबिट कर दिया है। ये एक एंट्री है बिजनेस को स्टार्ट करने की। अब यदि आपको किसी भी प्रकार की एंट्री करनी है व्यापार प्रारंभ करने की, कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ कर रहा है, कोई कंपनी व्यापार प्रारंभ कर रही है, तो आपको उसका एक लेजर बना लेना है कैपिटल अकाउंट का और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर देनी है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री को किस प्रकार किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री को किस प्रकार किया जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।